बहुत सारे संत ऋषि महात्मा वहाँ पर विराजते हैं। यहाँ पर आकर के तन को तपाया जाता है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही करहि जोग तन कसही। उस यज्ञ में सारे तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ आए, परंतु चित्रकूट नहीं है। हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया और हमने तुम्हें अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। और जब यहाँ गोता लगाता है तो यहाँ जानते हो क्या बन जाता है? हंस बन जाता है। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय, बोलिए कनक भवन सरकार की जय, बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय, बोलिए चित्रकूट धाम की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है ये। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ चित्रकूट। चित्रकूट का वर्णन, चित्रकूट का महत्व, चित्रकूट की महिमा जितनी भी कुछ कही जाए वो बहुत कम है, क्योंकि चित्रकूट के लिए बताया गया, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, उनकी माता जी के द्वारा पिता के आदेशानुसार जब परम पिता परमात्मा त्रिलोक नायक अपने अनुज लक्ष्मण के सहित, अपनी भार्या अपनी पत्नी माँ सीता के सहित जब उन्होंने प्रस्थान किया तो मार्ग में बहुत सी जगह बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत संतों के दर्शन हुए, परंतु चलते चलते एक स्थान मिला और एक संत से मुलाकात हुई और वो स्थान का नाम है वाल्मीकि आश्रम। और संत परम पूज्य संत शिरोमणि श्री वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पर पहुँचे और परमात्मा ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने वाल्मीकि जी से कहा, प्रभु मुझे पिता के आदेशानुसार 14 वर्ष का वनवास मिला, मैं कुछ समय अपना समय बिताना चाहता हूँ, वो ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर मैं अपना समय बिता सकूँ। वैसे तो वाल्मीकि जी ने प्रभु से कहा कि तुम पूछो मैं रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचात, जहाँ न हो रघुनाथ तुम तहाँ दिखाऊँ था। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु ऐसी संसार में कौन सी जगह है कि जहाँ पर आप विद्यमान नहीं, मैं कौन सी ऐसी जगह आपको बताऊं कि जिस जगह पर आप निवास करें। परमात्मा ने कहा कि प्रभु ये तो आपने पारलौकिक बातें कही है, मैं तो लौकिक रीत से आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ समय तक कहीं अपना समय बिताना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, वो जगह बताई जाए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु यहीं से कुछ दूर पर एक स्थान है जिस स्थान का नाम चित्रकूट है। बहुत सारे संत ऋषि महात्मा वहाँ पर विराजते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है, ये तपोभूमि है। अयोध्या राजभूमि है, वृंदावन श्रृंगार भूमि है और चित्रकूट क्या है? तपोभूमि है। यहाँ पर आकर के तन को तपाया जाता है। यहाँ का प्रमाण है अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही करहि जोग तन कसही। ये नदी पुनीत पुराण बखानी, ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये जो गंगा माँ देख रहे हैं ना, ये गंगा माँ का महत्व बहुत बड़ा बताया गया, चित्रकूट का महत्व बहुत बड़ा बताया गया।
चित्रकूट का महत्व कितना बड़ा बताया गया। एक बार की बात है, प्रभु ने तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग को बनाया। तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग को बनाया। तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा भी जाता है। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ का अनुष्ठान किया, उस यज्ञ में सारे तीर्थों का आवाहन किया गया। सारे तीर्थ पहुंचे, परंतु चित्रकूट नहीं पहुंचा। जब चित्रकूट नहीं पहुंचा तो तीर्थराज प्रयाग को अंदर से कुछ थोड़ा सा कष्ट हुआ कि अरे मैं तो तीर्थों का राजा हूँ, मैंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सारे तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ आए, परंतु चित्रकूट नहीं आए। परमात्मा के पास तीर्थराज प्रयाग खड़े हुए, परमात्मा से कहा प्रभु सारे तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ आए, परंतु चित्रकूट नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों? परमात्मा ने कहा कि तुम्हें तीर्थों का राजा किसने बनाया? तो प्रयागराज ने कहा कि तीर्थों का राजा प्रभु आपने बनाया। तो बोले हमने बनाया ना? बोले हाँ। तो बोले हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया और हमने तुम्हें अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि प्रभु द्वापर में जन्म आपका मथुरा के कारागार में हुआ, त्रेता में आपका जन्म अयोध्या पर हुआ, चित्रकूट में तो आपका जन्म भी नहीं हुआ, परंतु आप कह रहे हैं कि चित्रकूट हमारा घर है। परमात्मा ने कहा हाँ, ये मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पर आकर के मैंने त्याग तपस्या की है, इसलिए ये मेरा घर है। तो क्या बताया जाता है कि चित्रकूट में परमात्मा है? हाँ, यदि चित्रकूट में हम मनसा वाचा कर्मणा से आए हैं और माँ मंदाकिनी गंगा पे हमने स्नान किया है और मदगजेंद्र स्वामी के दर्शन किए हैं और हमने कामतानाथ भगवान की परिक्रमा की है, तो हमें जरूर उस परमात्मा की प्राप्ति होगी और हमारे कार्य की पूर्ति होगी। जब हमारे कार्य की पूर्ति होगी तभी हमें यह आभास करना चाहिए कि हमें उस ईश्वर से मुलाकात हो गई। तो ये मानव जीवन बड़े भाग से प्राप्त है। हमारे मनीषियों ने बताया 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद एक बार मानव बनने का अवसर प्राप्त होता है और 84 लक्ष योनि 4 स्थितियों पर परिणित है: अंडज, पिंडज, श्वेतज, उत्भी। अब यदि 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद हमें मानव बनने का अवसर मिला है तो हमें करना क्या चाहिए? मानव का धर्म क्या है? तभी तो हमारे मनीषियों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाव न जही परलोक समारा। यदि ये मानव जीवन प्राप्त होने के बाद जिसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किए, जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं की, जिसने अपने जीवन में ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा नहीं की, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन नहीं किया, गौ माँ की सेवा नहीं की, समाज की सेवा नहीं की, वो मानो कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए हमारा तो ये कहना है, समाज से हमारा संदेश है कि यदि हमें ये मानव तन मिला है तो ये मानव तन किस लिए मिला है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यदि ये मानव जीवन ईश्वर ने हमको दिया है बड़े भाग से, तो हमारे द्वारा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो परोपकार हो सके, वो सत्कार हो सके, सम्मान दे सकें, यही मानव जीवन का धर्म है और यही मानव जीवन का कर्म और कर्तव्य है। इसलिए समाज को ये विचार करना चाहिए कि यदि ईश्वर ने हमको इस मृत्युलोक पर भेजा है मानव बना करके, तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं समाज की स्थिति कि एक पुत्र बड़ा होने के बाद माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता के चरणों की सेवा नहीं करता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता। हमारा इतिहास बता रहा है जब उस परम पिता परमात्मा ने मानव रूप धारण किया, तो मानव रूप धारण करने के बाद में उन्होंने कैसा आदर्श बनाया, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या उनको भी किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता थी?
जो स्वयं आशीर्वाद का स्वरूप है, उसको किसके आशीर्वाद की आवश्यकता थी? परंतु नहीं, करते क्या थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम माथा। ब्रह्म वेला के मुहूर्त पर उठ करके सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करना, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना, ये ऐसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि यदि ऐसा मैं करूँगा तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो युग है, वो युग मेरे इस मार्ग का अनुकरण करेगा। तो जब मेरे इस मार्ग का अनुकरण करेगा तो समाज का उद्धार होगा, समाज का उत्थान होगा, समाज का कल्याण होगा। परंतु आज की तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि पुत्र बड़ा होने के बाद में माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उनके कथनानुसार चलता नहीं, वो तो स्वयं अपने विचारों का निर्णय ले रहा है, अपने बनाए हुए मार्ग पर चल रहा है। वो जो माता पिता का मार्ग है, जो समाज का मार्ग है, उस मार्ग पर वो जाने ही नहीं चाहता है। तो हम तो समाज से और ये मानव समाज से या जो धर्म कर्म के अंतर्गत हैं, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि यदि ईश्वर ने हमको इस मृत लोक पर भेजा है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारे साथ साथ समाज का भी कल्याण हो। माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, बड़े बुढ़े बुजुर्गों की सेवा, या समाज में कोई भी हो, हमारे द्वारा उनका कोई भी अनहित कार्य नहीं होना चाहिए। यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है और यही मानव का सबसे बड़ा कर्म है। अच्छा महाराज जी, जैसे अपने अंदर की बुराई को कैसे खत्म किया जाए? अपने अंदर की बुराई को तभी खत्म किया जा सकता है जब हम किसी अच्छे पुरुष की संगत करें, जब अच्छे पुरुष के आचरणों पर चले, तभी हमारे अंदर का जो विकार है, तो तभी हमारे अंदर की जो बुराई है, तभी वो खत्म हो सकती है। और जब तक हम किसी अच्छे पुरुष की संगत नहीं करेंगे, संतों की संगत नहीं करेंगे, अपने माता पिता की संगत नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में जो विकार है ना, हमारे अंदर जो कमियां हैं ना, वो कमियां हमारी दूर नहीं हो सकती। और महाराज जी, जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर भगवान श्री राम 12 वर्षों 11.5 वर्ष। अच्छा, 11.5 वर्ष। 11.5 वर्ष। तो महाराज जी, यहाँ पर मंदाकिनी माता जो है, इनकी क्या महिमा है महाराज जी? मंदाकिनी माँ की महिमा हमने अभी अभी आपसे कहा, रामचरितमानस के अंतर्गत में एक चौपाई हमने पढ़ी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। इनका महत्व तीर्थराज प्रयाग से ज्यादा है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग माँ गंगा केवल पाप का भक्षण करती है और ये महापाप का भक्षण करती है। तीर्थराज प्रयाग जब पाप का भक्षण करते करते, तो जानते उसका रूप कैसा बन जाता है? कौए का काला रूप बन जाता है। और फिर वो कहाँ आता है? वो सुरसरी में मंदाकिनी में गोता लगाता है, वहां से यहाँ आता है। और जब यहाँ गोता लगाता है तो यहाँ जानते हो क्या बन जाता है? हंस बन जाता है। और हंस का रूप कैसा होता है? सफेद होता है, श्वेत होता है, ठीक है ना? तो इनका महत्व वो है। ये ऋषि अत्रि आश्रम है, यहाँ पर अनसुईया जी का आश्रम है, सुना होगा। तो अत्रि जी की पत्नी का नाम अनसुईया है। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा, पति भक्ति के द्वारा इसका उन्होंने निर्माण किया है, इनका जन्म दिया उन्होंने। ये वहीं से अनसुईया आश्रम से ही इनका जन्म है, वहीं से इनका उद्गम स्थान जो है ये वहीं से है। तो इनका महत्व बहुत बड़ा है। इनमें स्नान करने के बाद हमने बताया नहीं कि माँ मंदाकिनी पर स्नान, मत गजेंद्र स्वामी के दर्शन और कामतानाथ भगवान की परिक्रमा, यदि ये तीनों कार्य हमारे द्वारा हुए तो ये मान के चलो कि हमारे जीवन में जो असंभव कार्य जिसको हमने सोच रखा है वो कार्य संभव हो जाएगा।
क्योंकि कामतानाथ की ऐसी कृपा है, चित्रकूट का ऐसा महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम देंगे। बोलिए कामतानाथ भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए चित्रकूट धाम की, बोलिए सप्तऋषि महाराज की।